संध्या होने को आई पर शाम नहीं आए, रात्रि हो गई पर शाम नहीं आए, दूसरा दिन हो गया पर शाम नहीं आए। आज महाराज दूसरे दिन की शाम होने को आई फिर भी शाम ना आए। और जब तीसरा दिन हुआ, रात्रि जैसे भी बीती, रसखान ने कह दिया चाहे मर क्यों ना जाऊं पर अब यहां से मिले बिना नहीं जाऊंगा। भगवान ऐसे रीझ गए इस भाव पर कि बिहारी जी स्वयं अपने मंदिर से बाहर आए और अपने भक्त को उठाकर हृदय से लगाए। जब भगवान रसखान पर कृपा कर सकते हैं, जब भगवान, कितने भक्त कलयुग के हुए, कल भी आप सभी को कथा सुनाई। धन्ना सेठ तो उनको बाद में कहा जाने लगा, जाट परिवार में जन्मे थे, फिर भी एक मामूली से पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया सिर्फ भाव के बल पर। बिहारी जी तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमसे कितने भी पाप क्यों ना बने, फिर भी कहते हैं कि जब जगो जब सवेरा है, अब तक जितनी बीत गई सो बीत गई, पर अब आगे ऐसा ना हो। जो बीत गई वो लौट के तो नहीं आ सकती, पर अब भी यदि जाग गए और अपने आप को समर्पित कर दिया कि सब कुछ तेरा, सिर्फ कहने से नहीं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, वास्तविक हृदय की गहराइयों से कह देना चाहिए कि सब कुछ तेरा ही है। जब कौन सा वो तुमसे लेने आएंगे। बोलो राधे राधे। रहेगा सब तुम पर ही, बस उसके मालिक मत बनो। प्रतिदिन की कथा में बस यही सार है कि मालिक मत बनो, जिम्मेदारी मत लो, जिम्मेदारी भगवान को दे दो और उसकी उस प्रसादी को, जो भी तुमको दिया है भगवान ने, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा, वो सब उसकी प्रसादी समझकर ग्रहण करो और कहो कि जब तक जीवन है तब तक मैं तेरा मुनीम हूं, मैं इसको संभालूंगा जरूर। बिहारी जी ऐसी कृपा करते हैं ऐसे भक्तों पर कि वो कभी घट सकता नहीं, वो बढ़ता है। जिसका मालिक कृष्ण हो, जिसका मालिक नारायण हो, वो घटना तो घटना शब्द का घा भी शुरू नहीं होगा महाराज, क्योंकि जिनकी पत्नी स्वयं नारायणी, स्वयं लक्ष्मी है, और जो नारायण को अपने आप को समर्पित कर दिया हो तो लक्ष्मी तो उस पर कृपा करेंगी ही करेंगी। बोलो राधे राधे। अब आपके घर कोई आए, आपके पति के पैर आकर छुए तो आप क्या करोगे? आप समझ जाओगे कि ये हमारे पति के लिए यदि समर्पित है तो यानी हमारे लिए भी समर्पित है, क्योंकि हम अपने पति के पीछे हैं, यानी ये हमारी पति की आज्ञा मानने वाला कोई है जो इतना सम्मान प्रदान कर रहा है। इसलिए आप क्या करोगे? आप उसे जल पिलाओगे, आप उसे मिष्ठान खिलाओगे, आप उसे स्थान दोगे, आप उसका सम्मान करोगे। तो लक्ष्मी कौन है? स्वयं नारायण की अर्धांगिनी है। जो अपने आप को नारायण को समर्पित कर देता है, लक्ष्मी फिर उसके घर में समर्पित होती है। बोलो राधे राधे। भक्त रसखान को ठाकुर जी ने जब हृदय से लगाया तो महाराज देवता भी देखकर मुस्कुरा रहे। वाह प्रभु, कितने करुणा वरुणालय हैं आप, जो अवगुण में भी गुण ढूंढ लेते हैं। और भगवान कहते हैं कि मुझे यदि कोई सबसे प्रिय भोग है, नैवेद्य है, तो वो जीव के अवगुण ही हैं। कोई किसी में अवगुण हो तो वो उस अवगुण को मुझे समर्पित कर दे, वो उस अवगुण को मुझे दे दे, स्वयं अपने पास ना रखे। बोलो राधे राधे। कौन कौन मैया देने वाली है? कौन सा, चुगली वाला या कोई और? बोलो राधे राधे। महाराज बिहारी जी कहते हैं कि जो मेरे नाम का आश्रय लेकर के मुझको भजता है, फिर तीनों लोग उसको भजने लगते हैं। जैसे जिस ध्रुव को मैया ने उतार कर नीचे फेंक दिया, उसी ध्रुव के लिए थाली लेकर खड़ी हो गई। कब? जब राम की कृपा हो गई, उससे पहले कुछ नहीं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। और जिस पर राम की कृपा नहीं होती उस पर कोई कृपा नहीं कर सकता। जब भगवान की कृपा होती है तो सृष्टि में समय विपरीत हो जाता है, यानी
बुरा चल रहा हो और राम की कृपा हो जाए तो अच्छा बन जाता है, और अच्छा चल रहा हो और राम से विमुख हो गए तो बुरा समय जल्दी आ जाता है। बोलो राधे राधे। वही अर्जुन जिसके बाण की प्रत्यंचा चढ़ते ही तीनों लोक कंपायमान होने लगते थे, बादल गर्जना करने लगते थे। जब वही अर्जुन गोपियों को लेकर आ रहे थे तो भीलों ने लूट लिए। किसने लूट लिए मैया? भीलों ने। वो अर्जुन जिनकी प्रत्यंचा की टंकार से तीनों लोक कंपायमान होते थे। क्यों? क्योंकि जब तक कृष्ण सत्य थे तब तक उस धनुष में भी बल था। जब कृष्ण